ओ भाई साहब फाइनली तो व्हाट्सअप बडीज़ द मार्वल्स मूवी रिलीज़ हो चुकी है, जिसका इस वीडियो में मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू करने जा रहा हूँ। कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा। इस मूवी के बारे में बात करूँगा कि ये वाली मूवी जिसकी हाइप ना होने के बराबर थी, इसने कैसा डिलीवर किया, इस मूवी की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और इस मूवी की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम इस मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉन स्पॉइलर होने वाली है। तो इस मूवी की स्टोरी जो कि हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी वो यही स्टोरी है कि बेसिकली 3 सुपर हीरोज, हमारी कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और तीसरी मोनिका रैम्बो, इनके बारे में कि इनकी जो पावर्स हैं, कैसे जो ही अपनी पावर्स को यूज़ करती हैं इन तीनों में से कोई एक, तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। और कैसे इन तीनों की यहाँ पर एक ही विलन है जो कि एक क्री है और जिसका नाम है डार्कमैन। सबसे पहले मैं उन चीज़ों पर आ जाता हूँ कि मुझे द मार्वल्स की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। नंबर 1 पर आ जाती है यहाँ पर एक्शन फाइटिंग सीन्स और जो इनकी पोजीशन प्लेसमेंट चेंज होता हुआ हमें दिखाया गया है। यस, यहाँ पर एक सुपर हीरो मूवी है तो एक्शन तो होगा, मगर हमें जो स्पेशली फाइटिंग सीन्स दिखाए गए ना, इस मूवी में जो एक्शन दिखाया गया है, मूवी 1 घंटे 50 मिनट की है, तो मूवी में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें एक्शन देखने को मिलता है। और एक्शन में भी खास तौर पर हमें जो फाइटिंग सीन देखने को मिले, कैसे ये जो 3 सुपर हीरोज़ होती हैं ये आपस में मिलकर जो है ना एनिमी का मुकाबला कर रही होती हैं। तो यहाँ पर जो इनका एक्शन दिखाया गया ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरह से ये पंचेस कर रही होती है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि जो बिल्कुल इसका जो फाइटिंग स्टाइल्स है, जो एक्शन है, ये एनिमी से इंस्पायर लिया गया है। और एक्शन में ही हमें जो इनकी पोजीशन प्लेसमेंट चेंज होती हुई दिखाई गई है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस वाली मूवी में हमें ये भी दिखाया गया है कि इन तीनों में से जो भी अपनी पावर का यूज़ करता है तो उनकी जो पोजीशन है, प्लेसमेंट, वो चेंज हो जाती है। तो जो ही एक्शन फाइटिंग सीन में कोई भी पावर यूज़ करता है, कोई स्पेस में होता है तो वो यहाँ पर अर्थ पे आ जाता है, कोई अर्थ पे होता है तो स्पेस पे आ जाता है। तो इन तीनों का यही चक्कर चलता रहता है और इसको इन लोगों ने कैसे ब्लेंड किया एक्शन फाइटिंग सीन में, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। तो यस, अगर आप लोग भी एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं या मार्वल को, एमसीयू को एक्शन की वजह से देखते हैं, तो आप लोगों को ये जो इनके सीक्वेंस है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद लगेंगे। अगली चीज़ पर आ जाओ तो वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब देखिए, हमें जो 3 मेन कैरेक्टर दिखाया गया है, आप लोग निक फ्यूरी चौथे को भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कैप्टन मार्वल पे। कैप्टन मार्वल को हमने काफ़ी देर से देखते हुए आ रहे हैं। हमने इनको देखा था सबसे पहले दी कैप्टन मार्वल की मूवी में, जो कि 2019 में आई थी। उसके बाद हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा। और दूसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ मिस मार्वल के। मिस मार्वल की हमें सीरीज़ देखने को मिली थी, जिसकी भी हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पता थी। तीसरी मोनिका रैम्बो, जिसको हमने वांडा विजन की सीरीज़ में देखा था। मगर इस वाली मूवी में इन लोगों ने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ये इनकी और अच्छी की है। वो कैसे इनकी कन्वर्सेशन करके यहाँ पर जो एक्शन जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर जो मोनिका रैम्बो है और कैप्टन मार्वल है, ये दोनों तो आपस में दूसरों को जानती है, मगर जो ईमान वेलानी का कैरेक्टर है मिस मार्वल, यहाँ पर ये न्यू इंट्रोड्यूस हुई है इन दोनों से। तो इन तीनों की हमें यहाँ पर जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी मुझे अच्छी लगी। और किस तरह से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है, क्योंकि हम तीनों कैरेक्टर्स को तो ऑलरेडी जानते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर ये बीच में वन लाइनर्स फनी जोक्स भी मारती हैं, तो ये भी ठीक ठाक सा ही बैठता है। दी मार्वल तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसी का ही सीक्वल है, क्योंकि इस वाली मूवी की काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरी है वो इसके प्रीवियस मूवी से भी लिंक करती है। अब मैं आ जाता हूँ इस वाली मूवी की प्रॉब्लम पे, दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम। नंबर 1 मुझे जो यहाँ पे लगी वो है टू मच फनी ह्यूमर। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसको थोर 4 के लेवल से नहीं कंपेयर करूँ, जो कि मैं थोर लव एंड थंडर में देखने को मिला। मतलब उसमें तो फनी कुछ अलग ही लेवल पे वो लोग ले गए थे फनी, और उसमें एक्शन में कुछ बैलेंस नहीं था। मगर इस वाली मूवी में उस लेवल का तो नहीं था, मगर मुझे प्रॉब्लम ये लगी, देखिए मार्वल वाले मुझे नहीं समझ आती, अब उनको ये वाली चीज़ रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि इतना ज़्यादा ह्यूमर भी सही नहीं बैठता। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है सिर्फ एक कैरेक्टर पे, जो कि मुझे है दी मार्वल्स का, यानी कि कैप्टन मार्वल का जो कैरेक्टर है। यस, यहाँ पर कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर में हमने इनको दी मार्वल्स में जो कि देखा था, एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था, कितना पावरफुल हमें दिखाया जा रहा था। मगर इस वाली मूवी में जब ये ईमान वेलानी के कैरेक्टर मिस मार्वल के साथ होती है, वो भी फनी कन्वर्सेशन होती है, फनी जोक्स मारती हैं, एक्शन सीन के दरमियान हमें कभी कभार फनी जोक्स देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। सही है, हमें कन्वर्सेशन के दरमियान जोक्स देखने को मिल रहे और मिलने भी चाहिए, क्योंकि जो मिस मार्वल का कैरेक्टर है वो ऐसा ही है। मगर यार मुझे पर्सनली लगा कि इस वाली मूवी में थोड़ा सा ह्यूमर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जब कैप्टन मार्वल अपने फुल पोटेंशियल पर भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा होता कि यार फुल पोटेंशियल पर है। वो वाले पोटेंशियल जो कि हमने जिसको एवेंजर्स एंड गेम में देखा था और कैप्टन मार्वल खासतौर पर मूवी में देखा था। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी कि यार ह्यूमर जो है ना उसको बैलेंस करना चाहिए, इतना ज़्यादा ह्यूमर ना लगे। जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमने उसमें देखा काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर था, मतलब उस मूवी में नहीं होगा तो और किस में होगा, मगर कितना ज़्यादा बैलेंस करके उन्होंने उसको रखा था। अगली चीज़ पर मैं आ जाता हूँ, वो है विलन। अब देखिए, विलन के बारे में मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, मगर
विलन में मैं ये कहूँगा मार्वल ने दोबारा से उसी टैक्टिक्स का यूज़ किया जो कि वो अक्सर करते हैं किसी मूवी का, या सिर्फ मार्वल नहीं अलग फ्रेंचाइज करती है। ख़ासतौर पर मैं फास्ट एंड फ्यूरियस की यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, हो सकता है कुछ यहाँ पर लोग ऑफेंड हो गया, मगर देखें ये रियलिटी है। तो इस बारी मार्वल वालों ने बिल्कुल सेम ऐसा किया, किसी मूवी का सीक्वल बनाना है बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं, यहाँ पर उसकी प्रीवियस मूवी की जो स्टोरी है उससे कुछ ही एंगल को यहाँ पर डिराइव कर देते हैं। अगर इतनी ज़्यादा सेंस ना भी बने, अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो आप लोग भी समझ होंगे, तो बिल्कुल वैसा लगा। और अगर सीक्वल बना लें तो विलन को तो किसी तरह से इंक्लूड करना है, तो चलो किसी विलन को भी ले आते हैं। तो ये मुझे लगा। देखिए विलन से एज सच मुझे प्रॉब्लम ये है कि पावरफुल तो हमें दिखाई गई है, येस यहाँ पर उसकी पावर्स का अच्छा यूज़ किया गया, मगर वही दोबारा से कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हम फील नहीं कर पाते विलन को। जो ही विलन आती है मतलब सही है, वो बोल रही है, मार रही है, मगर जो एक होता है ना विलन वाला, यहाँ पर मैं थॉर 3 की एग्जांपल दूंगा, यानी कि थॉर रैग्नारोक, हमें जो उसमें हेला विलन देखने को मिली थी, मतलब वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी हेला, मगर फिर भी कितना ज़्यादा उसको कैरेक्टर डेवलप किया गया था। तो इस वाली मूवी में ये चीज़ मिसिंग थी कि विलन को उन्होंने इतना ज़्यादा कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाए, और वो कैसे भी करते क्योंकि मूवी की जो लेंथ है वही 1 घंटे 50 मिनट की है। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट पर नॉट इस चीज़ पर, और इस चीज़ के बारे में मैंने बात करने जा रहा हूँ। ये इस मूवी की अच्छी चीज़ है, मगर मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा इस वाले पॉइंट में। ये जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था फाइनली, तो यहाँ पर मैंने इसी पॉइंट के लिए बोला था मैं अगेन स्पॉइलर नहीं दूंगा। इस वाली मूवी की जो एंडिंग और उसके मिड क्रेडिट सीन में जो हमें देखने को मिला है, मतलब भाई साहब ओहो, जो मिड क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला है इस वाली मूवी का खास तौर पर, वो तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अलग था। मतलब मैं बिना स्पॉइलर के सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, जो हम चाह रहे थे ना हमें वो मिल चुका है, खास तौर पर एमसीयू फैंस को, जो हम इसके मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिला खास तौर पर। तो यस, यहाँ पर इस वाली मूवी को मैं इस तरह से, आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। पर्सनली मुझे तो ऐसे लगी, पूरी मूवी की स्टोरी सही थी। अगेन मूवी की स्टोरी ना मुझे कोई इतनी ज़्यादा टॉप क्लास लगी, ना कोई इतनी फजूल बोरिंग लगी, बस नॉर्मल स्टोरी थी, प्रिडिक्टेबल स्टोरी थी। हमें पता है मूवी की एंडिंग में क्या होने जा रहा है, उस स्टोरी के बारे में मुझे इतना कोई खास चीज़ नहीं लगी। मगर मूवी जो ही एंड होती है, जो इसका मिड क्रेडिट सीन आता है, जो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, तो मूवी के जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो साइड पर हो जाते हैं। यहाँ पर हम उसी पर फोकस करते हैं। और आप इस मूवी को बिल्कुल ऐसे भी ले सकते हैं कि हो सकता है एमसीयू वालों ने इस मूवी को, ये मूवी इस तरह का काम कर रही है कि मे बी इस मूवी की ओन स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, मगर ये रास्ते इसने एमसीयू फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बना दिए हैं। इस वाली मूवी की जो एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन है खास तौर पर, उसने एमसीयू फ्यूचर को और काफ़ी पोटेंशियल और मजबूत बना दिया। मैं बस इतना कहूँगा नॉट स्पॉइलर रिव्यू में। अब मैं फाइनल वर्डिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दी मार्वल्स एक गुड टू वॉच मूवी है। अगर आप लोगों को एक्शन पसंद है, फाइटिंग एक्शन चीज़ें पसंद है, तो आप इस वाली मूवी को देख सकते हैं। वरना स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया, मुझे एवरेज सी स्टोरी लगी, कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे, ओवरऑल मुझे नॉर्मल सी मूवी लगी, कोई इतनी सुपर मूवी नहीं थी कि अगर हम एमसीयू की टॉप मूवीज़ की लिस्ट बनाए तो उसमें इस वाली मूवी को हम इंक्लूड करें। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वाली मूवी कैसी लगी, वाली वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विश यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।